नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले की तह तक जाएंगे जो विश्वास, धोखे और उस खतरनाक सच्चाई के बारे में है जो तब सामने आती है जब एक रक्षक ही भक्षक बन जाता है। ये कहानी है एक डॉक्टर की, जिसकी पूरी नींव ही एक झूठ पर टिकी थी। जरा सोचिए, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी सेहत, अपनी जिंदगी उनके हाथों में सौंपते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि उनकी डिग्री ही नकली है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जिसे आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। और यही है इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू। नासिक के स्वास्थ्य विभाग में एक बड़े पद पर बैठे डॉक्टर निखिल सेंदाणे को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आरोप क्या है? आरोप यह है कि जिस डिग्री के दम पर उन्होंने अपना पूरा करियर बनाया, वो असल में पूरी तरह से नकली थी। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि यह धोखा था क्या, फिर देखेंगे कि इस धोखाधड़ी का पर्दाफाश कैसे हुआ, इसके बाद बात करेंगे कानूनी कार्रवाई की, सिस्टम पर इसके असर की, और आखिर में जनता के विश्वास पर जो चोट लगी है उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए कहानी के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं। एक आदमी और वो एक झूठ जिसने उसके पूरे करियर को खड़ा कर दिया। देखिए, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था। डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक्स एक स्पेशलाइजेशन है जो आपको इज्जत और अधिकार दोनों दिलाता है। इसी एक जाली डिग्री के दम पर डॉक्टर सेंधाणे ने नासिक स्वास्थ्य विभाग में एक सीनियर पद हासिल किया और सालों तक वहां काम करते रहे। तो एक तरफ देखिए, दुनिया की नज़रों में वो एक बड़े एक्सपर्ट थे, एक सीनियर हेल्थ ऑफिसर, और दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि उनका पूरा करियर एक धोखे की बुनियाद पर टिका था, जिसे आखिरकार जांच ने साबित कर ही दिया। तो सवाल ये उठता है कि ये झूठ आखिर सामने आया कैसे? ये अचानक से नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे एक पूरी सोची समझी जांच थी। इस झूठ का पर्दाफाश करने का तरीका बड़ा मेथोडिकल था। मतलब एक एक करके परतें खोली गईं। सबसे पहले तो जांच करने वाले उस कॉलेज तक पहुंचे जहां से डिग्री का दावा किया गया था, और वहां के रिकॉर्ड खंगाले। फिर सरकारी विभागों ने अपनी जांच शुरू की, और आखिर में फॉरेंसिक जांच ने यह साफ कर दिया कि सर्टिफिकेट जाली था, मतलब एक फॉर्जरी थी। तो मतलब ये धोखा काफी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन जनवरी 2026 में जब वो टेक्निकल एविडेंस सामने आया तो समझिए पूरा खेल ही पलट गया। सच सबके सामने था और अब छिपने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। अच्छा, जब झूठ का पर्दाफाश हो गया तो एक्शन भी बहुत तेजी से और सख्ती से लिया गया। अब देखते हैं कि डॉक्टर सेंदाणे को अपने इस धोखे का क्या अंजाम भुगतना पड़ा। देखिए, नतीजा क्या हुआ। उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, नौकरी से हमेशा के लिए निकालने की सिफारिश हो गई, और ऊपर से उन पर कई संगीन आपराधिक मामले भी दर्ज हुए। और हाँ, ये कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है। बात हो रही है सरकार को धोखा देने की, जालसाजी करने की और एक पूरे पब्लिक सिस्टम को गुमराह करने की। ये ऐसे चार्जेस हैं जो किसी का भी करियर हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ एक इंसान की गलती पर खत्म नहीं होती। इस एक केस ने, आप समझिए, पूरे सिस्टम पर ही सवालिया निशान लगा दिया है, और इसका असर दूर दूर तक महसूस किया जा रहा है। सिर्फ एक इंसान, एक फर्जी डिग्री, लेकिन इस एक धोखे ने, आप कह सकते हैं, पूरे हेल्थ केयर सिस्टम में एक भूचाल सा ला दिया है, जिसके चलते अब हर लेवल पर जांच और रीइवैल्यूएशन का दौर शुरू हो गया है। और इसका असर अब ये हो रहा है कि नासिक हेल्थ डिपार्टमेंट में अब दूसरे कई डॉक्टरों की डिग्रियों की भी नए सिरे से जांच हो रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये समस्या और कितनी गहरी है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है जो अधिकारियों के मन में घूम रहा है, क्या डॉक्टर सेंदाणे ने ये सब अकेले किया, या फिर ये किसी बड़े संगठित फर्जी सर्टिफिकेट रैकेट का हिस्सा है जो पैसे लेकर ऐसी डिग्रियां बेचता है? इस एंगल से भी अब जांच शुरू हो चुकी है। और आखिर में चलिए उस पहलू पर आते हैं जो शायद सबसे जरूरी है, और वो है जनता का भरोसा। जब कोई डॉक्टर धोखा देता है तो वो सिर्फ कानून नहीं तोड़ता, बल्कि समाज का भरोसा भी तोड़ता है। नासिक में लोगों का गुस्सा साफ देखा जा सकता है। वहां के सोशल एक्टिविस्ट और नेताओं का तो सीधा सीधा कहना है कि ये आम मरीजों की जान से खिलवाड़ का मामला है, और वो गलत भी नहीं है। सोचिए, एक अयोग्य व्यक्ति सेहत से जुड़े इतने जरूरी फैसले ले रहा था जिसके नतीजे जानलेवा भी हो सकते थे। तो कुल मिलाके ये सिर्फ एक डॉक्टर की कहानी नहीं है, ये तो पूरे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर कोई सीनियर ऑफिसर इतने लंबे समय तक एक नकली डिग्री के साथ काम कर सकता है, तो ये हमारे वेरिफिकेशन सिस्टम की गंभीर कमियों की तरफ इशारा करता है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। एक फर्जी डॉक्टर तो पकड़ा गया,
पर सोचने वाली बात यह है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में ऐसे और कितने लोग हो सकते हैं जो अभी भी पकड़ में नहीं आए हैं।